है मेरी ज़बां के लिए, ज़बां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुखन को रुतबा मिला है मेरी ज़बां के लिए और ज़बां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। नात के बयां के लिए ये ज़बान ही अल्लाह ने हमें दी अपने महबूब की नात के लिए कि मेरे मुस्तफा की तारीफ करो। सुभान अल्लाह। अब बात रही मेरी सना, मेरी हमद, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब की तारीफ हो रही तो मेरी हमद भी हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब की सना हो रही है तो मेरी भी सना, मेरी भी तारीफ हो रही है। तो सब कुछ अल्लाह ने अपने महबूब के लिए। अब देखिए 3 हदीसें कुदसी सुन लीजिए। अगर मेरा दिल लगा तो मैं घड़ी नहीं देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब अल्लाह फरमाता है अगर मैं तुम्हें न पैदा करता तो दुनिया को न बनाता। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस कुदसी, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो मैं आसमानों को न पैदा करता। सुभान अल्लाह। जमीन बनाई तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान तुम्हारे लिए, जन्नत तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह। ताकि जो जन्नत में जाए महबूब तुम्हारा जलवा देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो बात है कि जन्नत का खालिक मैं हूँ, मालिक मुस्तफा तुम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मालिक की इजाजत के बगैर घर में नो एंट्री। क्या बात। किसी के घर में आप जाना चाहे तो मालिक से पूछिएगा ना मैं आऊं कि ना आऊं, या डायरेक्ट चले जाइएगा। बोलो दुनिया में तो जब दुनिया में मालिक की मर्जी के बगैर आप किस घर में उसके नहीं जा सकते तो जन्नत में कैसे जाओगे? माशाअल्लाह, जन्नत में कैसे जाओगे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि खालिक जन्नत अल्लाह है, मालिक जन्नत रसूलुल्लाह। जी जी, हक है, हक है ना। और अल्लाह भी यही चाहता है, जन्नतियों जन्नत मैंने बनाई है, मैं बनाने वाला हूं, है ना। अब अगर जन्नत चाहिए मेरे पास ना आना। क्या बात। उस जिस जन्नत का मालिक मैंने अपने महबूब को बनाया है वहां जाओ। सुभान अल्लाह, है ना। अगर तुम गुनहगार हो माफ करना मेरा काम है, मगर सिफारिश करना मदीने वाले का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर। हमने जन्नत बनाया तुम्हारे लिए, मीज़ान बनाया तुम्हारे लिए, पुलसिरात बनाया तुम्हारे लिए, हौज़े कौसर तुम्हारे लिए, जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, शम्सो कमर तुम्हारे लिए, बहरो पर तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुशको तर तुम्हारे लिए। हमने पहाड़ों को बुलंदी दी है तुम्हारे लिए, हमने दरिया बनाए तुम्हारे लिए, हमने समंदर बनाया तुम्हारे लिए, हमने दरिया में रवानी अता की तुम्हारे लिए, हमने आबशार में नगमे पैदा किए तुम्हारे लिए, हमने पानी जारी किया तुम्हारे लिए, मुस्तफा तुम्हारे लिए, ये दरख्त तुम्हारे लिए, ये जंगल तुम्हारे लिए, ये सारी खुशियां तुम्हारे लिए, ये जमीन आसमान, ये ऊपर से नीचे तक सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। और सब हैं, सब हैं। अच्छा ये बताओ सूरज है कि नहीं, चांद है कि नहीं, सितारे हैं कि नहीं, जमीन है कि नहीं, आसमान है कि नहीं, है कि नहीं? सब है। और ये बनाए किसके लिए गए?
मुस्तफा के लिए, है ना? तो जिसके लिए बनाया गया वो है, यानी जिसके लिए बनाया गया वो सारी चीजें हैं, और जिसके लिए बनाया वो नहीं है। नारे तकबीर, नारे यानी रिसालत। जमीन मौजूद है, जिसकी बदौलत जमीन को अल्लाह ने वजूद बख्शा है, वो नबी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है आसमान हो रसूल ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है शम्सो कमर हो मुस्तफा ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है दरिया में रवानी हो रसूल ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कलिया हो रसूल ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है खुशबू हो, फूल हो, उसमें महक हो, रसूल ना हो? जन्नत हो, रसूल ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है ये कहकशा रहे रसूल ना रहे? सुभान, नारे इसका मतलब ये है जमीन जिंदा है, जमीन मौजूद है, जमीन हाजिर है। तो अब जिसकी बदौलत जमीन को रब ने बनाया है वो नबी भी जिंदा है, वो भी हाजिर है, वो भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा आप देखिए, मैं आपको एक सीधी सादी मिसाल से समझाता हूँ। ये माइक है, मेरे सामने है, मैं इसमें बोल रहा हूँ, ठीक है? ये कुर्सी है जिस पर मैं बैठा हूँ, है ना? ये माइक कब आया? मेरे आने से पहले। कब जाएगा? मेरे जाने के बाद। जी जी जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। ये कुर्सी यहाँ आपने रखी कब? मेरे आने से पहले। ये कुर्सी यहाँ से जाएगी कब? जब मैं जाऊंगा तब। अगर मैं रात भर इस कुर्सी पे बैठा रहूं तो ये कुर्सी हटेगी, जाएगी? जी, कुर्सी नहीं जाएगी, इसलिए कि जब कुर्सी वाला मौजूद है, जिंदा है। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? तो जितनी देर, अच्छा ये सब जो जल रहा है ना, ये राड है, ट्यूबलाइट है, मरकरी है, सब जल रहा है ना। जलसा खत्म होगा, मैं जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा। जाना ही है भाई, अगला सफर करना है। ये माइक रहेगा, कुर्सी रहेगी, ट्यूबलाइट रहेगी, अच्छा ये पिंडाल रहेगा, आप रहोगे। माशाअल्लाह। अरे श्रीपुर वालों खुलकर बोलो ना भाई, आप रहोगे? आप किसके लिए हो? हमारे लिए। अगर कोई पूछे मेरे जाने के बाद, अगर कोई पूछे श्रीपुर वालों, अरे हजरत गए हैं, तुम क्यों जा रहे हो? बैठो। का नहीं, जब आने वाला रहा ही नहीं। क्या बात, माशाअल्लाह, तो हमारे रहने की क्या जरूरत है? जब आने वाला चला गया, आने वाला चला गया, आने वाला गया, जब गया तो माइक गया, कुर्सी गई, स्टेज गया, पब्लिक गई। इसलिए कि जब आने वाला गायब तो सब गायब, और आने वाला जितनी देर तक हाजिर है सब हाजिर। हम गए, ये गया। इसका जो ओनर है, मालिक, बैठा, जल्दी से खत्म हो तो मैं ले जाऊं अपना सामान। सही बात भी है। ये जो कुर्सी है ना, ये किराए की है, किराए की है ना। इसीलिए किराए की कुर्सी पर दोस्तों भरोसा मत करो। इसी कुर्सी पर नेताओं को बैठालते, पीर साहब को ही बैठालते हैं। ये किराए की है, पता नहीं कहां कहां जाती है। अब मजबूरी है, आपने रख दिया, मैं बैठा हूं। ये भी नहीं कह सकता कि हटाओ, तो मुझे खड़े खड़े बोलना पड़ेगा। तो ये किराए के माल पर भरोसा मत करना।
ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये किराए का है। जब चाहो ले लो, जहां चाहो ले लो, किराए पर है ना, किराए पर। क्या बात है। तो हम गए, सब गया। अब अगर किसी ने ये सवाल उठाया, ये माइक क्यों ले जा रहे हो? अरे भाई, जब आने वाला नहीं रहा तुम इसकी क्या जरूरत है? समझ गए ना ये मिसाल? जब ये मिसाल समझ गए तो मैं समझता हूं कि अगली बात भी समझ रहे होंगे। जब जमीन और आसमान, चांद सूरज सितारे, शजर हजर, खुशको तार, बहरो बार, कायनात का एक एक जर्रा, कण कण, जर्रा जर्रा मुस्तफा के लिए अल्लाह ने बनाया। कब बनाया? अपने महबूब को भेजने से पहले। जी जी। बनाया पहले, भेजा बाद में। महबूब, तुम्हारे आने से पहले मैं संवार दूं, बना दूं, फिर तुम जाओ। जैसे आपने मेरे आने से पहले स्टेज को संवारा। जी जी, सुभान। स्टेज को संवारा ना मेरे आने से पहले, बिला तशबीह बिला तमसील। रब ने कहा, महबूब पहले मैं सब कुछ तुम्हारे लिए बना दूं, संवार दूं, फिर मैं तुम्हें भेजूंगा। ऐसे नहीं भेजूंगा ताकि तुम्हारा इस्तकबाल जमीन भी करे, आसमान भी करे, सितारे भी करे, कहकशा भी करे, चांद सूरज भी करे, शजरो हजर भी करें, है ना। महबूब पहले मैं बना दूं। जब सब बन गया, तैयार हो गया, आखिर में अपने महबूब को भेजा। है ना। ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। किसके लिए? बोलो। हुजूर के लिए बनाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस नबी के वसीले से, जिस नबी के सदके और या जिस नबी के लिए रब ने जमीन और आसमान को बनाया, वो जमीन और आसमान मौजूद, तो जमीन और आसमान, चांद सूरज का मौजूद रहना ये बता रहा है कि मदीने वाला नबी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर मोहिद्दीन। और यही बात जब इमाम अहमद रजा बरेली से दे रहे हैं पैगाम, और वो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ माशाअल्लाह, इसमें जो है क्या नुदरत है। चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मिट जाने वाले नहीं। इसका मतलब यह है कि जो छुपता है वो मिटता नहीं, और जो मिटता है उसके लिए छुपने का सवाल क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सूरज छुपता है या मिटता है? छुपता है। सुभान। अरे बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह। मसलन देखिए, मेरे पास घड़ी है, इस वक्त 12 बजने की तैयारी है। सूरज यहां छुपा है, इंडिया में छुपा है, विदेश में निकला है। निकला है कि नहीं? अमेरिका में निकला है, निकल रहा है, बर्तानिया में निकला है, निकला है। सूरज एक है कि दो? यहां डूबा रात, वहां निकला दिन, सूरज एक है। गौर करो, सूरज एक है, एक सूरज है, तो कहीं दिन कहीं रात। भारत में रात, क्योंकि यहां डूबा, मिटा नहीं। अगर मिटता तो अमेरिका में दिन ना होता, क्योंकि सारी दुनिया का सूरज एक ही है। अगर 2-4 होते तो हम समझ लेते कि भाई अमेरिका का सूरज और है, बर्तानिया का सूरज और है, कनाडा का और है, साउथ अफ्रीका का और है, हॉलैंड का और है, बेल्जियम का और है, चाइना का और है, जापान का और है,
इंडिया का और है पाकिस्तान, नहीं, एक। यहां डूबा वहां निकला, तो जहां सूरज डूबता है वहां रात, जहां निकलता है या निकला है वहां दिन। बात समझ में आई? तो सूरज छुपता है, मिटता। कोई पागल भी नहीं कहेगा कि सूरज मिट गया, कोई मजनू भी नहीं कहेगा कि सूरज मिट गया, वो भी कहेगा सूरज छुपा है ना। सुबह फिर मुलाकात होगी, इंतजार करो, चंद घंटे बाद फिर गुरुजी से मुलाकात होगी, सूरज निकलेगा, फिर मुलाकात होगी। अगर मिटता तो मुलाकात होती, तो छुपता है, सूरज छुपता है। अब यही से जुमला दे रहा हूं, करम नवाजी। गौर से सुनो, जब माटी आसमान का सूरज मिटता नहीं है, तो आसमाने नबूवत का सूरज कैसे मिटेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और एक बात बताओ दोस्तों, शायरी करने वाले भी लोग बैठे, मौलाना अमजद साहब, इस मिसरे पर थोड़ा सा, मिसरे उला पर मैं थोड़ी सी तशरीह करूंगा। इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह। हालांकि ये भी हो सकता था कि वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह। ये भी हो सकता था कि वो जिंदा है वल्लाह। बात सही थी, वजन भी सही, बहर भी सही होती, वजन भी सही रहता कि वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, है ना। वो तो कहते, वो जालिका दूर के लिए आता है, तो हुजूर दूर नहीं है। जी 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 जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर दूर नहीं, इसलिए कि जो दूर वो हुजूर नहीं, ये हक है, और जो हुजूर वो दूर नहीं।